अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा को टेक ओवर करने की, उसको अपनाने की बात कर कई तरह की चर्चाओं को, बहसों को जन्म दे दिया है। दुनिया के कई देश जो हैं वो अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। कई ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि गाज़ा से 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के आसपास लोगों को निकाला जाए। अव्वल तो वो ही तैयार नहीं होंगे, बेशक उनके घर टूटे हों, पूरा का पूरा जो गाज़ा है वो ध्वस्त नज़र आता हो। और दूसरी बात ये भी है कि जॉर्डन हो या इजिप्ट हो, वो फ़िलिस्तीनियों को अपने यहाँ आने नहीं देना चाहेगा, क्योंकि इससे एक अलग तरह की सिरदर्दी उन देशों में पैदा हो जाएगी। और ये भी एक बात जो है शुरुआत से कही जा रही है कि अगर फ़िलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर गाज़ा से निकाल कर कहीं और शिफ्ट किया गया तो जो हमास जो है वो भी उनके साथ उन जगहों पर सक्रिय हो जाएगा, और एक नई तरह की जो एनिमिटी है वो उन देशों के साथ इजराइल का पैदा हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर जॉर्डन में या फिर इजिप्ट में 5 लाख या 4 लाख या कुछ भी तादाद में फ़िलिस्तीनी गए तो जाहिर सी बात है कि हमास वहाँ भी अपनी एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेगा, लोगों को वहाँ भी इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश करेगा। तो एक जो फ़िलिस्तीन की लड़ाई के मद्देनज़र ऑनगोइंग जो उनका एक अभियान है वो तो अपनी तरफ, दूसरी तरफ जो पड़ोसी देशों के साथ और एनिमिटी जो पैदा होगा, तो ये अंदेशा जो है वो समय समय पर जताया भी जाता रहा है। दूसरी बात यह है कि क्या जो बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको लेकर क्या खुद जो अरब के देश हैं, जो मध्य पूर्व के देश हैं, वो तैयार होंगे? वो जाहिर सी बात है वो तैयार नहीं होंगे। लेकिन एक जो एंगल है वो ये भी दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बात कही है, जो बात उन्होंने पहले अपने सलाहकारों से चर्चा नहीं की, और ये भी बात अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है कि जब उन्होंने स्पीच में ये बोल दिया, जब बयान में बोल दिया, तब जाकर ये सार्वजनिक ही नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका के कई अधिकारियों को, उनके खुद के कई सलाहकारों को तब ये बात पता चली जब उन्होंने ये बात कह दी। हालांकि कुछ स्तर पे उन्होंने ज़रूर सलाह किया होगा, लेकिन जिस तरीके से ये सामने आया वो सबको हतप्रभ करने वाला था। तो जब उन्होंने ये बात कही है तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है अमेरिका के लिए कि वो इसमें रिसोर्सेज लगाए? अब विरोधाभासी बयान जो हैं वो अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। इन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस तरह से उनको शिफ्ट किया जाए कि वो दोबारा लौटे नहीं। दूसरी तरफ जो अस्थायी तौर पर बाहर शिफ्ट करने की बात की जा रही है, ताकि जो तबाही मची हुई है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो विध्वंस हुआ है, उसको ठीक करने के बाद, वहाँ पे पुनर्निर्माण के बाद उनको वापस आने दिया जाए जो गाज़ा के लोग हैं। हालांकि गाज़ा के जो लोग हैं, कितना भी घर उनका टूटा हो, कितने भी वो तकलीफ़ में हो, वो अपनी जो मातृभूमि है, अपनी जो ज़मीन है वो नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनको लगेगा कि जो फ़िलिस्तीन को लेकर, एक अलग राष्ट्र को लेकर, स्वतंत्र राष्ट्र को लेकर जो उनकी लड़ाई है वो कमज़ोर होगी। और इस तरह की आशंका के चलते ही पहले भी इस तरह के विचारों को खारिज किया जाता रहा है। जब इजराइल हमास जंग शुरू हुआ 7 अक्टूबर के हमले के बाद, तो उसके बाद भी पीएमओ इजराइल की तरफ से जो एक खाका निकल कर सामने आया, जो लीक होकर सामने आया, उसमें इस तरह की बात थी। एक खाका था सैन्य एक अभियान के तौर पर, एक सैन्य रणनीति के तौर पर, कि गाज़ा से लाखों की तादाद में फ़िलिस्तीनियों को सिनाई के इलाके में शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पे उनके लिए इनक्लेव्स बनाए जाएंगे। और उसके बाद जो है कड़ी आलोचना जो है वो इजराइल की होनी शुरू हुई, और उसके बाद इजराइल की तरफ से ये बयान दिया गया कि ये महज एक विचार था, इस पर अमल करने की कभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब जो बात राष्ट्रपति ट्रंप ने की है, तो उसको लेकर चाहे यूरोप के देश हों, चाहे वो मध्य पूर्व के हों, वो उनके गले ये बात नहीं उतर रही। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनाने की जो बात की वो दरअसल गाज़ा को कब्जाने की बात है, क्योंकि गाज़ा में रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और अमेरिका की निगाह जो है जिस तरह से ग्रीनलैंड पे लगी है, उसी तरह से वो गाज़ा पर अपनी निगाह गड़ा के बैठे हैं ताकि उनको रिसोर्सेज वहाँ से मिले। क्योंकि ये भी बात सही है कि जो अमेरिका फर्स्ट की नीति लेकर आगे बढ़ने वाले जो ट्रंप हैं, वो आखिरकार क्यों कर पैसा खर्च करेंगे गाज़ा में, जहाँ डिस्ट्रक्शन है और जहाँ पुनर्निर्माण में लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए जो हैं, जो डॉलर्स हैं, वो लगने हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो उनका विचार है वो इसलिए उन्होंने ऐसा विचार सामने रखा है ताकि
जो अरब के देश या जो बाकी दूसरे देश हैं जिन्होंने अभी तक कोई ऐसी रणनीति या कोई ऐसा प्रस्ताव पेश नहीं किया है कि गाज़ा में आखिरकार युद्ध पूरी तरह युद्ध रुक जाने के बाद, अभी तो युद्ध विराम है, पूरी तरह से युद्ध की समाप्ति के बाद कौन उसका टेक केयर करेगा, कौन गाज़ा के पुनर्निर्माण के लिए आगे आएगा, किसका शासन वहाँ पे होगा, कौन राज करेगा, क्योंकि इजराइल जो है इस बात के कतई खिलाफ है कि फिर से हमास के हाथों में गाज़ा जाए। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी जो है वो आधे अधूरे मन से गाज़ा को लेगी या नहीं लेगी, उनके अख्तियार में ये बात आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, उसको लेकर तमाम सवाल हैं। तो आखिरकार जो गाज़ा को लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसको लेकर कोई भी देश कॉन्क्रीट तौर पे सामने नहीं आए हैं। और अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस तरह की बात कर दी है तो हो सकता है इससे कई दूसरे देशों के बीच ये बहस छिड़े और आत्ममंथन हो कि अगर हम नहीं गए वहाँ तो अमेरिका वहाँ पे पहुँच जाएगा, और जो कि मिडिल ईस्ट के लिए जो है एक और नासूर की तरह होगा, क्योंकि अमेरिका की जो एक सैन्य अड्डे के तौर पे जो भी मौजूदगी है उसमें अरब मिडिल ईस्ट में वहाँ पे अरब के कई देश उसको सही रूप से नहीं देखते। एक अहम निगाह जो है वो ईरान पर है। ईरान ने बहुत ही मजबूती के साथ या बहुत ही औपचारिक होकर इस ख्याल का अभी तक इसकी मजम्मत नहीं की है। ये माना जा रहा है कि सीरिया में जिस तरह से असद की सत्ता गई और ईरान जो है उसका एक हाथ जो है कट गया, उसके बाद ईरान जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया है और वो स्थिति में नहीं है कि किसी तरह का प्रतिकार जो है वो किया जाए। लेकिन बयानों के तौर पे ईरान प्रतिकार करता रहा है। इस मामले पे भी उसकी तरफ से एक मजबूत प्रतिकार की जो उम्मीद है वो की जा रही है। और दूसरी तरफ जो फ़िलिस्तीनी मुद्दे से जुड़े लोग हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि ये कहीं ना कहीं नेतन्याहू की का जो एजेंडा है उसको बढ़ाने की कोशिश है, आगे बढ़ाने की कोशिश है ट्रंप की तरफ से, क्योंकि वो बिल्कुल एक यहूदी समर्थक नेता हैं और उनको फ़िलिस्तीनियों की ज़िंदगी से उनके वेल बीइंग से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की तमाम बातें की जा रही है। लेकिन जो जिस तरीके से एक अचंभित करने वाला कदम लगातार उठाते रहे या बयान देते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसकी कड़ी में ये एक जो बहुत बड़ी बात मानी जा रही है कि नेतन्याहू ने जिस तरह से इसको एंडोर्स किया है, दोनों की मीटिंग के बाद ये बयान सामने आया, तो ये माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर एक कुछ ऐसी रणनीति बनाई है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और इसलिए ट्रंप ने इसको मिडिल ईस्ट में एक नई तरह की व्यवस्था को पैदा करने वाली बात की दलील दी है। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि गाज़ा जो है वो गाज़ा वासियों का है। वहाँ पे एक बात ज़रूर है कि जिस तरह से हमले हुए हैं पिछले 15 महीनों में, इजराइल ने जिस तरह से वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा का ताकत इस्तेमाल किया, हालांकि उसकी दलील रही कि हमास के खात्मे के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमास अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वो जिस तरह से बंधक समझौता हुआ है और बंधकों को छोड़ने के लिए जिस बड़ी तादाद में उसके लड़ाके निकल कर सामने आ रहे हैं, तो अपने आप में एक संदेश है, एक सबूत है कि हमास को इतने लंबी लड़ाई के बाद भी ख़त्म नहीं किया जा सका है। बेशक हज़ार लड़ाकों को 15-20 हज़ार लड़ाकों को मारने की बात जो है वो दावा जो इजराइल की तरफ से किया गया हो, तो अब वस्तुस्थिति ये है कि एक बंधक समझौता है जो चल रहा है, 42 दिनों का सीज़ फायर चल रहा है, उसके कभी भी टूट जाने का अंदेशा भी बना हुआ है। इजराइल पर इस बात का भी दबाव है बेंजामिन नेतन्याहू पर कि वो हमास पर फिर से हमले करें, क्योंकि उनको जो राइट विंग साथी हैं वो सरकार छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर फिर से हमास पर हमले शुरू होंगे उसके बाद वो सरकार में लौटेंगे। तो ट्रंप का जो बयान है वो कहीं ना कहीं नेतन्याहू की जो स्थिति है अपने घर में उसको मजबूती दी है, और वो अपने घर में अब ये कह पाएंगे कि देखिए जो हम एक खाका लेकर आए थे बेशक आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हुई हो, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी अब उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही विवादित बयान है और इसको लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया हमने देखा है कि अलग अलग देशों से आई है।